देखिए, बेटे से जश्न शुरू हुआ है और बाप पे जश्न मुकम्मल होगा। आज के इस जश्न का सबसे बड़ा जो हदिया है वो डॉक्टर असद अब्बास साहब की खिताबत, उनकी तकरीर चौथे इमाम पे, और ख़ास तरीके से वो मेडिकल साइंस की रोशनी में जब इस्लाम को पेश करते हैं तो उनका एक अलग ज़ाविया और इनफरादियत और माबेल इम्तियाज़ उनका है। लेकिन आज जब चौथे इमाम के हवाले से वो गुफ्तगू करेंगे तो ये पूरी उनका सब्जेक्ट ही है। खैर, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हुज़ैफ़ा, बड़े तेवर के साथ, और बिल्कुल उस विरासत को आप आगे बढ़ाएं और तकरीर में भी और शायरी में भी, और आपको जो इल्मी विरासत है, बहुत मुबारकबाद। आइए हम ये सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। छोटे छोटे मिसरे, चूँकि एक कमसिन शायर, और यहीं से हम शुरू करते हैं सिलसिला। 4 मिसरे पेश करता हूँ कि इश्क गरदार तक नहीं पहुँचा, इश्क गरदार तक नहीं पहुँचा, अपने मेयार तक नहीं पहुँचा, शामो कूफा उलट चुके आबिद, हाथ तलवार तक नहीं पहुँचा। शामो कूफा उलट चुके आबिद, शामो कूफा उलट चुके आबिद, हाथ तलवार तक नहीं पहुँचा, हाथ तलवार तक नहीं पहुँचा। और मुझे अच्छा लगा कि मेरी तालिब इल्मी के ज़माने के जो शेर थे वो आज हुज़ैफ़ा ने पढ़े। ये सब उधर से तायीद होती है। या शबे हिजरत अली की नींद देखी वक्त ने, या शबे आशूर देखा जागना अब्बास का। मैं जब तालिब इल्म था कमरुल भाई, उस वक्त मैंने ये सलाम कहा था। उसके 2-3 शेर और तुम्हारी शान में पेश करता हूँ मैं। और आप देखिए, ये उसी सलाम के उस ज़माने के शेर मुझे याद आ रहे हैं। आसमां वालों से पूछो मर्तबा अब्बास का, नाम लेते हैं अदब से अंबिया अब्बास का। माएँ अपने नौनिहालों को बना देती हैं शेर, उनको लोरी में सुनाकर वाक़या अब्बास का। माएँ अपने नौनिहालों को बना देती हैं शेर, उनको लोरी में सुनाकर वाक़या अब्बास का। हुरमुला बेशीर से नजरें मिलाता किस तरह, हुरमुला बेशीर से नजरें मिलाता किस तरह, आंखें असगर की थी लेकिन रोब था अब्बास का। हुरमुला बेशीर से नजरें मिलाता किस तरह, आंखें असगर की थी लेकिन रोब था अब्बास का। आइए, जिसने हलता अलल इंसान हिनुम मिन अद्दहर लम यकुन शयअम मज़कूरा से इस जश्न का आगाज़ किया, वो जानता है कि सहीफ़ा कामिला का आहंग क्या है। और ख़ास तरीके से बीच बीच में गुफ्तगू 1-1, 2-2 जुमलों में होती रहे। 2 सब्जेक्ट तो ऐसा है चौथे इमाम का कि शायद पूरी दुनिया में किसी ने दुआ के अदब पे, और चौथे इमाम के दुआ के अदब के हवाले से लोग कहते हैं कि साइंटिस्ट जो हैं वो शायद इस फ़लसफ़े से वाकिफ़ नहीं है। ऐसा नहीं है। दुआ के हवाले से एक पूरा लेक्चर है जो किताबी शक्ल में शाया हुआ है APJ अब्दुल कलाम का। और चूँकि कल 26 जनवरी है, इसलिए मैं आज कहना चाहता हूँ, ये जो APJ है अबुल पाकिर ज़ैनुल आबिदीन, ये असल में क्या है? ये है अबुल बाकर ज़ैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम। उनके दादा का नाम अबुल बाकर था, चूँकि चौथे इमाम की कुन्नियत अबुल बाकर है, और उसके बाद में उनके वालिद का नाम ज़ैनुल आबिदीन था, तब वो जाके अब्दुल कलाम हुए। इसका मालूम हुआ इल्म की विरासत इसी घराने से ही बढ़ती है। सलवात भेज दें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वो दुआओं के ऊपर जो उनकी किताब है वो मैंने पूरी पढ़ी है। उसका जो खुलासा है वो 2 जुमले में मैं आपके सामने कह दूं। वो कहते हैं कि चौथे इमाम की दुआओं को पढ़ने के बाद में कि इंसान के अंदर जो ताकत होती है, वो बाहर की मिसाइल अपनी जगह, बाहर की आर्मी अपनी जगह, बाहर की फोर्सेस अपनी जगह, लेकिन अंदर से अगर आपके पास में ताकत नहीं है तो ऊपर से तोप चलाने के लिए आपका अख्तियार नहीं चलेगा। जब तक कि आपका दिल मजबूत ना हो तो बाहर से तोप मजबूत कर सकती है, मगर अंदर से दुआ की क़ुव्वत है जो आपको मजबूती देती है। तो मौला सज्जाद ने दुआ का इतना बड़ा ज़ख़ीरा दिया कि तौहीद का इतना बड़ा ज़ख़ीरा अलावा नहजुल बलागा के और दुनिया में कहीं सहीफ़ा कामिला जैसा नहीं है। और दूसरा, आज हम ह्यूमन राइट की बात करते हैं, एनिमल राइट्स की बात करते हैं। सबसे पहले हुकूक़ पे अगर किसी ने किताब लिखी तो मौला सज्जाद की किताब है, जिसमें आँखों के हुकूक़, कान के हुकूक़, बाल के हुकूक़, सोच के हुकूक़, पड़ोसी के हुकूक़, चौथे इमाम ने रसालतुल हुकूक़ लिखा। तो ऐसे इमाम की खिदमत में आज हम सब हाजिर हैं। मैं चलता हूँ कारी नदीम नजफ़ी के पास कि वो तशरीफ़ ले आएँ और अपना कलाम, उन्होंने तिलावत की, अल्लाह का कलाम पढ़ा ना, लेकिन अपना कलाम पेश करने के लिए मैं उनसे गुजारिश करूँगा तशरीफ़ ले आएँ। मंजूम खराज अक़ीदत वो यहाँ आएंगे और आप लोग थोड़ा थोड़ा सा देखिए, मजमा आ रहा है, कुछ लोग नीचे हैं। मैं जनाब ज़की भारती साहब का खैर मकदम करता हूँ, इस्तक़बाल करता हूँ फ़र्श महफ़िल पे। तशरीफ़ लें आगे। सुरूर भाई के साथ थोड़ा सा घुटनों का मसला है, वहीं बैठें। मैं एक बार आवाज़ बुलंद नारे सलवात से आप इस्तक़बाल करें।